हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7.6 क्या कहता है इसमें। अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, कितना है 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ठीक है, इज़ कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर। तो इंडक्टर की इंडक्टेंस दी हुई है कितनी 27 मिली हेनरी यानी कि 10⁻³ हेनरी। व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। फ्री ऑसिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन है। तो रेजोनेंस में अगर हम देखें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/√LC। अगर आपको याद हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी F = 1/2π√LC ये थी, ठीक है, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर देखो ये 2π इधर चला गया, 2πf 1/√LC। 2πf ही क्या होता है, ओमेगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी हमारे पास, XL = XC यानी कि ओमेगा L/1/ωc, ओमेगा 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 स्क्वायर और ये L नीचे आ जाएगा और ओमेगा की क्या हो जाएगी 1/√LC। स्क्वायर है ना, रूट ले लिया इधर, इधर भी रूट ले लिया, तो अगर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और इधर रूट आ ही गया, 1 का रूट 1 ही होता है, √LC आ गया। तो ऐसे ये फॉर्मूला बना हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल है, 1 में वैल्यूज़ पुट करो। L कितना है हमारे पास 27 × में 10⁻³ इंटू में 30 इंटू में 10⁻⁻6, ठीक है जी। तो 1 में 27 का देखो कितना होता है 3 × 3 इंटू में 3 इंटू में 10⁻³ और 3 इंटू में 10 कर दूँ मैं 30 को और ये हो गया आपके पास 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये देखो 1 में 3 का ये हो गया और 3 का ये हो गया, है ना, पेयर बन गया ना। तो ये 3a और 3a तो 9 हो गया, बाहर आ गया ये तो रूट से। अंदर क्या बचा हुआ है देखो, ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻6, -3 + 1 -2 और -6 10⁻⁻8। अब ये 10⁻⁻8 स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये 2 4 × 8 10⁻⁻4 आ गया यानी कि 9 इंटू में 10⁻⁻4। कितनी बार समझ में आई बताओ, 9 इंटू में 10⁻⁻4 आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करूँ देखो ज़रा, ये वैल्यू है ना 1 में चल रही है, तो 1 में 9 इंटू में 10⁻⁻4 है ये, ठीक है। ये 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻4 यानी कि 10,000 हो गया, है ना, ऊपर जाके प्लस की पावर हो जाएगी 4 और ये 9। तो इसको डिवाइड कर लो। अब आप देखो कैसे करोगे, देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये है हमारे पास 10,000 है ना, 10,000 है ना, इसको मैं थोड़ा और तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 10/9 इंटू में 3 जीरो है ना, तो 10⁻³ हो गया। अब ये 10 को डिवाइड कर लेता हूँ 9 से, 9 1 ज़ा 9, 10.9 1 ज़ा 9, ये सोन चलता रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास 1.1 इंटू में 10⁻³ और क्या है हमारे पास, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो ये भी होती है ओमेगा = 2πf, तो है ही है 2πf की वैल्यू 1/t, तो t आ गया। तो ओमेगा के जो यूनिट बनते हैं ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर, उसकी यूनिट क्या बनेगी देखो, 2π तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन टाइम के होते हैं सेकंड, तो ये क्या हो जाएंगे सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे सेकंड इनवर्स, ये होगा। क्लियर है, जो फ्रीक्वेंसी के हैं यूनिट सेकंड इनवर्स वही इसके हैं। क्लियर है, समझ में आई कहानी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 7.6। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।